हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर द कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को जो फेस करनी पड़ती है वो कन्वर्जन्स में और कॉन्सेप्चुअल में, इन दो पार्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कॉन्सेप्चुअल तो मैं करा चुकी हूँ वीडियोस, जिसने नहीं देखी है वो प्लीज जरूर देखिएगा। पार्ट 1 से 4 तक मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट इंपॉर्टेंट डाल चुकी हूँ। एंड कन्वर्जन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट वाइज, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें कन्वर्जन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको आनी ही चाहिए कन्वर्जन सीखने से पहले कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। लेकिन ये चीजें आपको आनी ही चाहिए, तभी आप कन्वर्जन अच्छे से कर पाओगे और मास्टर बन पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं पहले कन्वर्जन के लिए हमारी वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो हमें आनी ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहली है सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। आपको ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में हम कैसे एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, किसको किस में बदलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि यदि आपको प्राइमरी अल्कोहल से एसिड पर जाना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिलेक्शन आपको आना चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दोनों ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यदि आपको एल्डिहाइड बनाना ही नहीं है ना आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड डालने के लिए KMnO4 या डाइक्रोमेट उसमें लिख देंगे, डाल देंगे। और ये एल्डिहाइड टू एसिड तो बनाएंगे ही बनाएंगे क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एल्डिहाइड टू एसिड पर भी आपको ये यूज कर सकते हैं, और अल्कोहल टू एसिड करना है तो KMnO4 और डाइक्रोमेट ही आपको यूज करना है। सेकेंड एक और है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज द फुल फॉर्म, जो 1 मार्क्स में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अब बेटा ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर पाए। सेकेंडरी अल्कोहल को तो कीटोन में बदल देता है, ये मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ यहाँ। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है स्ट्रॉन्ग कि ये अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करे। तो ये प्राइमरी अल्कोहल को तो कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, एसिड में नहीं बना पाता, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो ये आपको कन्वर्जन में बड़ा यूजफुल आने वाला है कि यदि आपको सिर्फ अल्कोहल टू एल्डिहाइड ही जाना है, सिर्फ PCC की आप हेल्प ले सकते हो, और यदि सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन जाना है देन यू कैन यूज PCC। लेकिन यदि आपको प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाना है या एल्डिहाइड टू एसिड जाना है देन ओनली यू कैन यूज KMnO4 या डाइक्रोमेट। अदर देन दैट आप PCC से नहीं बना सकते कि आप अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉइंट आपको ऑक्सीडेशन में याद रखना है। नेक्स्ट एक एराइल्स के ऑक्सीडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो ABC करके भी आ सकता है और कन्वर्जन में भी बहुत यूजफुल है। जैसे कि यदि बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो तो आप KMnO4 या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे, देन ये जो एल्काइल ग्रुप है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, COH में। अब यदि 2 पॉइंट्स पर या 3 पॉइंट्स पर मिथाइल इथाइल ग्रुप अटैच्ड हो अलग अलग पॉइंट्स पर, तो हर पॉइंट पर ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास आ जाएगा COOH ग्रुप और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या सोडियम डाइक्रोमेट से। बट यदि एक ही पॉइंट पर आपके पास बहुत लंबी कार्बन की चेन है, प्रोपेन की, ब्यूटेन की, हेक्सेन की, या 10 कार्बन की भी चेन, लेकिन वो एक ही कार्बन से बेंजीन के एक ही पॉइंट से अटैच्ड है, इन दैट केस ऑक्सीडेशन करने पर आपका ये पूरी चेन ऑक्सीडाइज होकर सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ COH ही देती है।
डोंट थिंक कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पूरी चेन बची रह जाएगी और यहाँ CH3 कॉर्नर का COH में कन्वर्ट हो जाएगा। नो, ये पूरा ही जो चेन है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू COOH ग्रुप 1 मॉलिक्यूल में ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, ABC करके भी आता है और कन्वर्जन में भी आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो इसे जरूर ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन के पार्ट है ये इंपॉर्टेंट बेंजीन का। चलिए अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो जहां आप एसिड एल्कोहल टू एसिड आ रहे थे ऑक्सीडेशन से, ऐसे ही आप एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल चले जाओगे बाय डूइंग रिडक्शन। एसिड से एल्डिहाइड बनेंगे, एल्डिहाइड से हम अल्कोहल बना लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली कीटोन को मैं रिडक्शन के बाद चेंज कर सकती हूँ सेकेंडरी अल्कोहल में। अब आप कहेंगे कि इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे वहां हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए, ऐसे यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे। ये सारी पूरी लाइन आपके पास है जो आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। ये आपने कहीं कहीं अलग अलग जगह याद किए होंगे पूरे पार्ट्स में, ये मैंने यहाँ समराइज कर दिए एक जगह। देन आप पूछ सकते हो कि, और पूछना भी चाह रहे होंगे कि इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट याद करने की क्या जरूरत है। बेटा कन्वर्जन में तो कोई जरूरत नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग आप कन्वर्जन के लिए कोई भी उठा के लगा दोगे, रिडक्शन के लिए चलेगा, वो चेक हो जाएगा। लेकिन यदि यही चीज आपकी सीक्वेंस में आ गई, ABC में आ गई, कंप्लीट द रिएक्शन में रिएजेंट इनमें से कोई भी आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भाई कोर्स में कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो ये काम करते हैं। तो इसलिए आपको लर्न तो बेटा ये करना ही पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट सारे, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग जगह कोई और भी हो सकता है। जैसे टेन एंड HCl इज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द स्टीफेंस रिडक्शन, है ना। तो ऐसे ही हम कहीं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो हम एस्टर के रिडक्शन के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। मेटल और एसिड से हम कहीं ना कहीं क्या, निकल प्लेटिनम वाले से हम कहीं ना कहीं अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बना रहे होते हैं। तो बेटा याद तो सब करना है, इससे अच्छा ये कि एक ही जगह हमने समराइज कर दिया, वहां से आप कन्वर्जन में भी यूज करिए एंड सीक्वेंस कंप्लीट करने के लिए भी यूज कर लीजिए। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये नाइट्राइल का कन्वर्जन है। नाइट्राइल हमारा एक ऐसा कंपाउंड है, साइनो कंपाउंड जिसे कहते हैं कॉमन नेम में, और नाइट्राइल इज आईपैक ने। तो C++N का है ये फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कार्बन एक ऑलरेडी ऐड हो चुका है, हो जाता है सीक्वेंस में। अब यदि यहाँ से हम 3 तरह के नए कंपाउंड बना सकते हैं साइनाइड से ही। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे बेटा तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा तुम्हारे पास, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, देन यू विल गेट द अमाइड्स। और यदि रिडक्शन करोगे इसका, जैसे अभी हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात की, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेकर इसका रिडक्शन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी एमीन, राइट। तो आप एक साइनाइड से ही, नाइट्राइल से ही 3 डिफरेंट कंपाउंड कन्वर्जन में बना सकते हो। अब आते हैं हम कार्बन के असेंडिंग सीरीज पर, कि यदि हमें किसी कंपाउंड में कार्बन का नंबर बढ़ाना हो, कि हमारा कंपाउंड जो प्रीवियस कार्बन था वो 2 का था, हमें 4 का बनाना है, 5 का बनाना है या 8 तक जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, कार्बन ऐड कैसे करें उसमें, या फिर एक ही कार्बन हमें बढ़ाना है तो क्या करें। तो बेटा जब एक कार्बन सिर्फ बढ़ाना हो, जैसे मिथाइल से इथाइल पर जाना है, इथाइल से प्रोपाइल पर जाना है, तो सिर्फ एक ही कार्बन बढ़ाना है, तो आप ये देखना कि साइनाइड से उसका कन्वर्जन क्या पता सुटेबल हो रहा हो। तो साइनाइड यदि आप KCN की फॉर्म में साइनाइड का न्यूक्लियोफाइल यदि हेलाइड पर डालते हो, हेलाइड लेना पड़ेगा पहले वाले कंपाउंड में, तो उस रिएक्शन से आपको एक कार्बन बढ़ के मिल जाएगा चेन में। यदि एक ही कार्बन की रिक्वायरमेंट है देन इट इज गुड, और यदि आप साइनाइड से एसिड पर जा रहे हो तो एसिड पर जा सकते हो, एमाइड पर जा सकते हो, एमीन्स पर जा सकते हो। ये आगे का पाथ आपका और आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको डबल ट्रिपल पर जाना है देन साइनाइड इज नॉट अ गुड मेथड, क्योंकि इससे एक ही कार्बन बढ़ेगा। देन आपको क्या करना चाहिए, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन या फिटिक रिएक्शन पर ध्यान देना चाहिए। वुड्स रिएक्शन जो है वो एल्काइल से ही एल्काइल में डबल ट्रिपल जाने के लिए है।
वुड्स फिटिक रिएक्शन में एराइल को एल्काइल से जोड़ने के लिए रिएक्शन है, और एराइल को यदि एराइल से ही आपको जोड़ना हो तो वो है फिटिक रिएक्शन हमारी। तो इन तीनों रिएक्शन पर ध्यान दोगे। यदि कार्बन का कंपाउंड आपको डबल या ज्यादा बढ़ाना है देन हम इनमें से कोई रिएक्शन अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। एंड एक और हमारे पास अच्छा रिएजेंट है जिससे कार्बन ऐड हो जाता है सीक्वेंस में, दैट इज द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी एडिशन रिएक्शन के लिए ले सकते हैं, जैसे कि हमें प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी टर्शरी बनाना होता है तो हम उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हम चेन को बढ़ा भी लेते हैं और साथ साथ हमारा अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी टाइप का बन भी जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएजेंट जो हम कार्बन बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम आप कहोगे कि ऊपर ही जाना है क्या, असेंडिंग में ही जाना है, इसे कहते हैं असेंडिंग सीरीज। और यदि हमें नीचे की तरफ आना हो कि हमारा कार्बन का कंपाउंड बड़ा नंबर का है लेकिन हमें छोटे कार्बन का कंपाउंड चाहिए, एक कार्बन निकालना है उसमें से, तो कोई कैंची नहीं है हमारे पास कि कार्बन निकालने के सीजर मारी और हमारा एक कार्बन कम हो गया। सीजर से का यूज करना है हमें किस फॉर्म में, रिएजेंट की फॉर्म में यूज करना है। तो दो रिएक्शन है हमारे पास, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन से भी हमारा एक कार्बन कम हो जाता है। इसमें डी कार्बोक्सिलेशन में आप क्या करते हो, सोडियम का सॉल्ट लोगे कार्बोक्सिलेट आयन का एंड उसमें सोडा लाइम डालते हैं 3:1 में। ये 11th की क्वेश्चन है, 11th की रिएक्शन है आपकी। यहाँ पर यदि आपने 2 कार्बन का ये कार्बोक्सिलेट कंपाउंड लिया था तो आपको उसके बाद एक कार्बन कम का मिलेगा, जैसे यहाँ 2 से 1 कार्बन पर कंपाउंड चला जाएगा। यदि आप यहाँ 3 का लोगे तो यहाँ 2 का मिलेगा, यहाँ 4 का लोगे तो यहाँ पर 3 का मिलेगा। मीन्स एक कार्बन लेस हो जाएगा हमेशा, क्योंकि ये CO ग्रुप ही निकल जाता है तो एक कार्बन कम हो जाता है। ऐसे ही हम एक कार्बन और कम कर सकते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन से। यदि हमारा कन्वर्जन एसिड टू जा रहा है तो हम ये यूज करेंगे, और यदि एमीन्स में ही हमें छोटे कार्बन पर जाना है तो हमारे पास बेस्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसमें हम एमाइड में ब्रोमीन और एल्कोहलिक गैस डालकर ये CO ग्रुप को निकाल लेते हैं यहाँ से, और हमारे पास प्राइमरी अमीन एक कम कार्बन वाला आ जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका कन्वर्जन जो है वो एमीन्स वाला है, कन्वर्जन एक कार्बन कम पर लेके जा रहा है, या फिर आपका कन्वर्जन जो है वो कैसा है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह से आपको कम कार्बन लाना है, तो आप सोडा लाइम वाला यूज कर सकते हो। तो पहले आप ये याद कर लीजिए, ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दी हैं ये आप याद कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास डिस्कशन के लिए लाएंगे पार्ट वाइज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, मैप भी बताऊंगी एंड वे ऑफ कन्वर्जन भी बताऊंगी कि कैसे आपको रिएजेंट पहचानना है उस कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो वो हम पार्ट वाइज करेंगे, आगे पार्ट 1, 2 वाइज करेंगे। देन अभी आप ये शॉर्ट ट्रिक्स पूरी अच्छे से याद कर लीजिए। और साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि आपको कैरियर में आगे जो है इसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद आपको अपने कैरियर में कहाँ पर जाना है, कैसे अचीव करना है अपने कैरियर को। तो अनअकैडमी ने जैसे कि पहले आपके साथ डिस्कस किया था, कैरियर क्वेस्ट लेके आए थे, ऐसे ही वो एक बार और अच्छे मेंटर्स को, अच्छे पाथ ब्रेक अपने फील्ड के पाथ ब्रेकर्स को लेके आए हैं जो आपको गाइड करेंगे, अपनी लाइफ से के ग्लिम्पसेस बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे और अपने अचीवमेंट्स बताएंगे अपने फील्ड के एरियाज में, और आपको गाइड करेंगे कि आप किस टाइप से अपने कैरियर को बूस्ट अप कर सकते हो, उस मुकाम तक ले जा सकते हो। इसका जो स्पीकर्स है वो गौतम, भिमानी, कुणाल, फिलिप, रॉस और ऐसे ही बहुत सारे अपने फील्ड के जाने माने हस्तियां हैं जो आपको गाइड करने आ रही हैं। तो इवेंट की जो डेट है वो 20 दिसंबर है, 28 दिसंबर। टाइमिंग है 10 से 6 PM तक का, और वहाँ क्या होने वाला है, आपको आपके फ्यूचर का रोड मैप मिलने वाला है कैरियर क्विस्ट के हिसाब से। तो अभी मैंने जैसे आपको कहा कि आप कभी भी कोई भी स्पेशल क्लास जो है अनअकैडमी पर अनलॉक नहीं कर सकते, ये दिसंबर में हो चुका है।
कि आपकी क्लास कोई भी स्पेशल क्लास अनलॉक नहीं होगी टिल देन, जब तक आप कोई इनवाइट कोड नहीं डालते हो। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी लिंक जो अभी मैंने कैरियर क्विज बताया उसके लिए भी आपको क्या करना है, और किसी भी स्पेशल क्लास के लिए आपको क्या करना है कि अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है, गोल सेलेक्ट करना है, एंड देन जो भी आपको करना है वहां पर कैरियर क्विज का ओरिएंटेशन या आपको करना है, या रिवीजन क्लास लेनी है, या स्पेशल क्लास लेनी है, तो वो आप सेलेक्ट करोगे एंड देन वहां पर इनवाइट कोड डालोगे DSL क्लासेस। ये इनवाइट कोड डालते ही आप अनलॉक हो जाएंगे एंड लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस लिंक से आप ज्वाइन करेंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है कैरियर क्विज, कोई चार्जेस नहीं है इसके। नेक्स्ट हम कन्वर्जन की बात करने वाले हैं, पार्ट 1 हेलाइट्स की, नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हम बात करते हैं हेलाइट्स के कन्वर्जन के बारे में। चलिए, टिल देन बाय एवरीवन।